दुख कभी भी किसी के यहां भी आ सकता है, कोई बच नहीं सकता इससे। भगवान स्वयं नहीं बच पाए। अभी बालक का जन्म हुआ ही था और एक संभ्रासुर नाम का दैत्य है, राजा है, उसे पता था कि श्री कृष्ण का पहला पुत्र मुझे मारेगा। उसने सोचा ये बड़ा हो, उससे पहले इसे मैं मार दूं, ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। अब तो महाराज संभ्रासुर ने क्या किया, प्रद्युम्न का हरण कर लिया, रात में ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। प्रजा को राखे साइया, मार सके ना कोई। अब तो महाराज एक मछली उसे लील गई, बड़ी सी मछली, वो उसके गर्भ में सुरक्षित है। यहां सुबह जब रुक्मणी जी की नींद खुली तो क्या देखा, बाजू में प्रद्युम्न नहीं है। भगवान के पास गई, रोने लगी, प्रभु मेरा पुत्र ना जाने कहां चला गया, बहुत ढूंढा नहीं मिला। भगवान ने कहा, देवी चिंता मत करो, सुख दुख इस गाड़ी के दोनों ही पहिए हैं, सुख और दुख तो जीवन में आता रहता देवी। अगर हमारे भाग्य में पुत्र नहीं था तो चला गया, और अगर होगा तो जाकर भी आ जाएगा, रोने से क्या मतलब। भगवान ने रुक्मिणी जी को समझाया। इधर क्या हुआ, एक मल्लाह ने उस मछली को पकड़ लिया जिसने प्रद्युम्न को खाया था। बड़ी भारी मछली, मल्लाह ने सोचा क्यों ना राजा को भेंट करूं, राजा प्रसन्न होगा, कुछ धन देगा। वो मल्ला महाराज वो मछली को लेकर के राजा संभ्रासुर के पास पहुंच गए। महाराज देखो, इतनी बड़ी मछली मुझे प्राप्त हुई है समुद्र से, आज से पहले ऐसी मछली नहीं देखी। संभ्रासुर ने कहा, बहुत अच्छी बात है। मछली को पहुंचा दिया भोजनशाला में। अब इसके यहां एक स्त्री भोजन बनाने का काम करती है, वो कोई और नहीं है, वो कामदेव की पत्नी रति ही है। अब जैसे उस स्त्री ने मछली का पेट फाड़ा, उसमें से बालक निकला। अब बालक निकला तो स्त्री लेकर के आई, दासी लेकर आई। महाराज गजब हो गया, उस मछली के पेट से एक पुत्र निकला है। अब संभ्रासुर को यह ध्यान नहीं आया कि ये वही प्रद्युम्न तो नहीं है। संभ्रासुर कहता है, अरे चलो तुम्हारे यहां कोई पुत्र नहीं है तो इसे तुम ही रख लो। अब उसका काल उसके घर में ही रहने रहा है। और नाति दीर्घेन कालेन साक्राष्णी रूढ़ यौवना, बहुत जल्दी प्रद्युम्न यौवन हो गए, बड़े हो गए। अब रति सेवा करती है। एक दिन प्रद्युम्न ने पूछा कि आप मेरी मां के समान हो, आप मेरी सेवा जब करती हो तो मां की तरह नहीं दिखती, ऐसा क्यों? मात्र भाव मतिक्रम वर्तते कामनीय था। देवी तुम कौन हो? बोले पता नहीं क्यों आपको देखकर मुझे पुत्र जैसा भाव नहीं आता, पति जैसा भाव आता है। नारद जी आयो, नारद जी ने कहा, आएगा क्यों नहीं देवी, क्योंकि ये कोई और नहीं है। कौन है? नारद जी ने पूरी कथा सुना दी कि भवान नारायण सुतः संबरेण हृतोग्रहा अहम ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। देवी ये है तुम्हारा पति और तुम हो इसकी पत्नी रति, और ये है कामदेव। पर इसका इस बार जन्म हुआ है नारायण के पुत्र कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में। संभ्रासुर के मारने के लिए इसका जन्म हुआ है। जो सुना दासी प्रसन्न हो गई, वाह महाराज मेरे पति मुझे प्राप्त हो गए। द्वारिकाधीश के पुत्र हैं, संभ्रासुर को मारने के लिए इनका जन्म हुआ है। जब पता चला, संभ्रासुर को जाकर के प्रद्युम्न ने ललकार दिया,
अब जैसे ही ललकारा, सम्रासुर बोला कौन हो तुम? प्रद्युम्न कहता है मैं हूं कृष्ण का लाल, तेरा काल प्रद्युम्न। सम्रासुर बोला अरे मैंने तो जन्म लेते ही अपने काल को समुद्र में फेंकवा दिया, तू कहां से आ गया? प्रद्युम्न ने कहा कि मृत्यु से कितना भी भागने का प्रयास करो महाराज, मृत्यु पीछा नहीं छोड़ती। युद्ध प्रारंभ हुआ सैन्य शक्ति के साथ, सम्रासुर का संहार किया है प्रद्युम्न ने और रति के साथ द्वारिका पधारे हैं। आज मां रुक्मिणी प्रसन्न हो गई, मेरा पुत्र जन्म लेते ही चला गया था और आज कैसे आया है? बोले बहू लेके आया है। बड़ा स्वागत किया। सुखदेव जी कहते परीक्षित, मृत्यु से कोई कितना भी बचने का प्रयास कर ले पर मृत्यु से बचा नहीं जा सकता। समुद्र में फेंकवाया, वही महाराज मछली के माध्यम से घर में आ गया और घर में ही बड़ा होके घर में ही मार गया। लोग कहते ना भैया ये वो वहां क्या करने गया था, कैसे मृत्यु हो गई, क्यों गया था? वो नहीं गया था, उसकी मृत्यु उसे वहां ले गई। मौत किसी को भी कहीं भी ले जा सकती है, कभी भी ले जा सकती है।